नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं कमेंट बॉक्स का पहला एपिसोड, यानी कि कमेंट बॉक्स में से मैं उन सेलेक्टेड कमेंट्स को मैंने सेलेक्ट किया है जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना सभी कमेंट्स को कोलैबोरेट करके और एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, ये जो कमेंट बॉक्स मैंने शुरू किया है, ये हर संडे मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जितने भी वीकली कमेंट्स आते हैं वीक में, मैं उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर समय समय पे लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले कहूँगा कि आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में अनेकों अनेक रंग भर दे, अनेकों अनेक खुशियां भर दें। तो दोस्तों, ये बहुत बहुत बधाई हो आपको होली की। और दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहला जो कमेंट आया दोस्तों सबसे पहला जो कमेंट आया है वो आया है श्रेयस नडे का। उन्होंने पूछा है कि वेन्यू 1.2 BS6 में कौन सा सीएनजी किट अच्छी रहेगी, आफ्टर मार्केट फिटमेंट ऑफ सीएनजी इज गुड डिसीजन और इन वेन्यू और नॉट। तो प्लीज रिप्लाई। तो दोस्तों, श्रेयस जी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि वेन्यू में आप सीएनजी किट इंस्टॉल करा सकते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल है, क्योंकि Hyundai के जो इंजन्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी या उनकी जो रनिंग है सीएनजी के ऊपर बहुत अच्छे से मैच करते हैं। सीएनजी जो आजकल सीक्वेंशियल किट आ रही हैं, उसका जो ECU है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंपैटिबिलिटी होती है उसकी मतलब Hyundai की गाड़ियों पे और मारुति की गाड़ी, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय से इंडियन मार्केट को समझा है और बहुत लंबे समय से इंडियन मार्केट पे राज कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि श्रेयस जी को कि आप वेन्यू में किट लगा सकते हैं, और वेन्यू के लिए आप मेरे ही जो सजेशन रहेगा कि आप गेस्टेक की किट लगाइए, या फिर जो है लोवेटो EXR आप वेन्यू में लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है शैलेश यादव जी का, जो पूछ रहे हैं कि टाटा टियागो BS4 के लिए कौन सी किट कंपैटिबल रहेगी। तो देखिए, टाटा टियागो या फिर टाटा की ज़्यादातर गाड़ियों में अगर मैं बताऊं आपको, तो ज़्यादातर जो कंपनी भी रिकमेंड करती है वो रिकमेंड करती है लोवेटो की। लोवेटो EXR आप लगा सकते हैं, गेस्टेक की आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है। तो इसमें एक जैसे कि बहुत सारी किट्स मार्केट में हैं, जैसे कि MCQuent है आपकी और मिजो है। हालांकि ये भी सही रहेंगी, कंपैटिबिलिटी इनकी भी मैच हो जाएगी, बट ये थोड़ा सा हो सकता है कि जर्क फील कराएं या कुछ थोड़ा सा इशू हो। तो इसलिए मेरा जो सजेशन रहेगा वो आपके लिए रहेगा कि आप गेस्टेक इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोवेटो की EXR अपनी टाटा टियागो में लगा सकते हैं, जिसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, जिसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं फिर से दोहराऊंगा दोस्तों कि जो आप फिटमेंट कराएं एक ऑथोराइज डीलर से ही कराएं, और साथ ही साथ जो है उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छे तरीके से कराएं, क्योंकि अगर ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी तो आप कितनी भी महंगी किट लगा लेना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछा है अमित कालरा जी ने। क्वेश्चन पूछा है कि सर, आई हैव किजाशी 2012 मॉडल, विच सीएनजी किट शुड यू रिकमेंड फॉर दिस स्पेसिफिक कार, प्लीज हेल्प। देखिए, किजाशी जो है पेट्रोल मॉडल में जब आई थी तो वो ज़्यादा मतलब इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि एक थोड़ा सा ओवर प्राइस थी, तो इस वजह से। हालांकि ये हम अलग रख देते हैं। सीएनजी किट की अगर हम बात करें तो आप इसमें जो है गेस्टेक और लोवेटो EXR दोनों में से कोई सी भी किट लगा सकते हैं। हालांकि लोवेटो की COBD2 वो भी बहुत बढ़िया रहेगी खिजाशी के लिए, बट COBD2 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और थोड़ी महंगी हो जाती है। वही किट या वही काम जो लोवेटो COBD2 करेगी, वो आपकी गेस्टेक या लोवेटो की EXR कर देगी। बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी रहेगी, मैचिंग अच्छा रहेगा, और किसी तरीके का जर्क फील नहीं कराएगी, बशर्ते कि आप अच्छे से उसको ट्यून कराएं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं एडवाइस देता हूं कि कभी भी किसी भी कार में आप सीएनजी इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसमें एडवांसर जरूर लगवाएं, चाहे वो 1000 सीसी की गाड़ी हो और चाहे वो 2000 सीसी की गाड़ी हो। हमेशा सीएनजी में आप जो है इंस्टॉल करवाएं एडवांसर, क्योंकि पेट्रोल और सीएनजी के बीच का जो गैप होता है ना दोस्तों, उस गैप को फिल करता है एडवांसर। तो एडवांसर जरूर लगाना चाहिए, और एडवांसर के साथ आप इंस्टॉल कराएं, किसी अच्छे रेट्रोफिटमेंट से कराएं, तो बढ़िया तरीके से आपकी गाड़ी चलेगी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है कि देवांश दिवाकर जी ने, सर फोर्ड इको स्पोर्ट पेट्रोल के लिए कौन सी किट बेस्ट रहेगी। तो फोर्ड इको स्पोर्ट के लिए आप जो है मिजो प्रीमियम भी लगा सकते हैं, गेस्टेक लगा सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आप अगर आप लगाना चाहें तो इसमें आप लोवेटो EXR भी लगवा सकते हैं। हालांकि गेस्टेक और मिजो प्रीमियम दोनों बेस्ट रहेंगी, इसमें दोनों
की कंपैटिबिलिटी इको स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छी है। चल लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, और अगले क्वेश्चन है सुनील कुमार जी ने पूछा है कि सीएनजी टैंक स्टेपनी वाली आती है कि नहीं आती। जैसे एलपीजी में स्टेपनी वाली टैंक आती है, सीएनजी जो टैंक है उसका जो स्टैंड होता है उसी में आपकी सीएनजी स्टेपनी जो है फिक्स हो जाती है। उसमें एक नट होता है, वो आपके जो है सीएनजी टैंक के साथ आपकी स्टेपनी को चिपका देता है, मतलब उसमें बोल्ट कस दो तो कोई दिक्कत आती नहीं, कहीं भी आपका जो स्टेपनी है वो हिलेगी नहीं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आया वो नीलेश रयानी जी ने पूछा है। उनका कहना है कि कैन आई इंस्टॉल सीएनजी इन होंडा अमेज इन BS6 आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल्स, इफ यस विच कंपनी इज बेटर, लोवेटो और BRC। तो देखिए आप अमेज में काफ़ी सारी किट ऐसी हैं जो कंपैटिबिलिटी जिनकी बहुत अच्छी रहती है, जो अच्छा परफॉर्मेंस करती है अमेज के ऊपर। तो अमेज के ऊपर आप लोवेटो भी लगवा सकते हैं, BRC भी लगवा सकते हैं, साथ ही साथ आप इसमें मोटोजेन और मीजो प्रीमियम भी इंस्टॉल करा सकते हैं, जिनका जो है परफॉर्मेंस इस गाड़ी में अच्छा रहेगा, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि मैं बताता हूँ, होंडा, ह्युंडई और मारुति, ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जहाँ जिसमें ज़्यादातर सीएनजी किट जो है फिट हो जाती है, और ज़्यादातर कंपनी की जो सीएनजी किट है उनका परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग रहता है, बस अच्छे से ट्यून होने की उसकी ज़रूरत होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं किसने भेजा है। अगला क्वेश्चन है नितिन पटेल जी का। भाई मैंने आज i20 2021 पेट्रोल वेरिएंट बुक कराई है, शोरूम वाले ने बोला है कि वो लोग ही सीएनजी किट फिट करेंगे एंड आरटीओ में भी पासिंग करा के देंगे, लेकिन 3-4 महीने के बाद। आपका क्या ओपिनियन है? तो देखिए अभी आप सीएनजी किट अगर इंस्टॉल आपको कह रहे हैं डीलर इंस्टॉल करा के देंगे, तो वो तो आप बाहर से भी इंस्टॉल करा सकते हैं। डीलर का मेन कंसर्न अगर वो इंस्टॉल कराने के साथ साथ उसको अप्रूवल भी कराता तब जानते ना। अब डीलर का क्या है, वो 70 से 80 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये आपसे ले लेगा, और क्या है वो बाहर से इंस्टॉल करा देगा आपकी सीएनजी किट को। तो उतना पैसा क्यों देना दोस्तों? उतना पैसा देने से अच्छा है कि आप बाहर से इंस्टॉल कराइए। बाहर से आपका 30 से 35 हज़ार, मैक्स टू मैक्स 40 हज़ार रुपये में आपकी सीएनजी किट इंस्टॉल हो जाएगी। पर मैं अभी सबको यही गाइड करूंगा कि अभी कुछ दिनों के लिए सीएनजी आप ना इंस्टॉल कराएं अपनी गाड़ियों में, क्योंकि इस समय पे सीएनजी के जो सिलेंडर हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस समय पे कुछ समय के लिए रोक दी है। तो इसीलिए पुराने सिलेंडर का जो धंधा है बहुत तेजी से चल रहा है, और पुराने सिलेंडर को ही डेंट पेंट करके लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आप अलर्ट रहिए, अभी पुराने सिलेंडर जो है आपकी गाड़ी के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो सिलेंडर है उसमें हाई प्रेशर गैस चलती है, 200 बार का प्रेशर आप समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इतना ज्यादा प्रेशर जो नॉर्मल एनवायरनमेंट से 200 गुना ज्यादा प्रेशर। तो दोस्तों इतना प्रेशर चलता है, तो इसमें आप रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। सिलेंडर अगर आप लगवा भी रहे हैं तो सिलेंडर देख करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट उसके नोजल के पास लिखी हुई होती है, सिलेंडर के मुंह के पास, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देख लीजिए और उसके बाद ही इंस्टॉल कराइए। हालांकि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी उसमें जो है एडिट कर दे रहे हैं, मतलब उसको छाप दे रहे हैं गलत, पुरानी हटा के नई छाप देते हैं। उसमें छापने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे प्रिंट कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत सोच समझ के लगवाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं किसने भेजा है। अगला क्वेश्चन भेजा है आकाश बर्मन जी ने। सर प्लीज हेल्प मी, ब्रेजा 2021 BS6 में सीएनजी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? ब्रेजा में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी निकल करके। ब्रेजा पेट्रोल का जो इंजन है उस पर कोई सी भी किट आप इंस्टॉल करिए, बट अगर आपको एक प्रिसाइज ट्यूनिंग चाहिए, एक प्रिसाइज पावर चाहिए सीएनजी से, तो आप गेस्टेक या लोवाटो EXR या मीजो प्रीमियम भी आप इस पर इंस्टॉल करा सकते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। ये एडवांसर जरूर इंस्टॉल कराइएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दीपेश जी ने भेजा है। उन्होंने लिखा ओरा AMT BS6 में कौन सी किट लगवाएं? ओरा में आप जो है गेस्टेक या BRC में से कोई सी भी किट लगवा सकते हैं। दोनों किट बेस्ट है, दोनों किट की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे से मैच होती है ओरा में, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से बोल रहा हूँ, एडवांसर जरूर लगाइएगा दोस्तों, एडवांसर से मजा आ जाएगा आपको गाड़ी चलाने में। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन पूछा है नीरज शर्मा जी ने, उन्होंने पूछा है कि BS6 का अप्रूवल कब तक आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ BS6 के अप्रूवल के लिए अभी किस तरीके से इसको अप्रूव किया जाना है। तो बातचीत चल रही है दोस्तों, कुछ कार मेकर कंपनीज से भी बात चल रही है कि किस तरीके से फिटमेंट रहेगा, कितना जो है इंजन का रिक्वायरमेंट सीएनजी के लिए है, क्या ECU का रिक्वायरमेंट रहेगा BS6 के लिए। तो ये सब चीज़ें चल रही है। जैसे ही गवर्नमेंट इस चीज़ को फुल एंड फाइनल और सेफ करार कर देगी कि भैया ये सीएनजी किटें BS6 गाड़ियों के लिए सेफ हैं, परफॉर्मेंस से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो अप्रूवल अपना दे देगी और उसके बाद लगवाना आप शुरू कर सकते हैं। और अप्रूवल आएगा ज़रूर। हालांकि जो मेरा जो कहना है, कुछ मैंने जो सोर्सेज से भी पता चला है, एक RTO इंस्पेक्टर से भी मेरी बात हुई थी, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि ये जो BS6 का अप्रूवल है मई एंड तक आ सकता है दोस्तों। आफ्टर मार्केट आप जो है मई एंड तक आने के चांसेस हैं। ये भी श्योरिटी नहीं है, बट आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मयूर पटेल जी ने भेजा है और लिखा है सजेस्ट मी फॉर CNG किट
और मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जो है इसमें BRC या गैसटेक में से कोई सी भी लगवा सकते हैं, दोनों का बढ़िया परफॉर्मेंस है, किसी तरह की दिक्कत आएगी नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, जो मयूर जी ने भेजा है कि कौन सी कंपनी की CNG किट बेटर है इको के लिए। इको में आप जो है इसमें मिजो प्रीमियम या मोटोजेन या फिर आप इसमें जवोली बोरा S32 भी लगवा सकते हैं। तीनों का परफॉर्मेंस जो है इको के लिए बहुत बेहतरीन है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया माइलेज देगी, बहुत बढ़िया पिकअप रहेगा, शानदार एकदम परफॉर्मेंस रहने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो भेजा है रमेश कुमार सैनी जी ने भेजा है दोस्तों, और ये बोलते हैं कि सर कुरुक्षेत्र हरियाणा में प्राइवेट डीलर ऑन पेपर CNG किट करवाने की बात कर रहे हैं, क्या सेफ रहेगा? कार अभी 800 किलोमीटर रनिंग है, सेंट्रो BS6 2020 है। तो दोस्तों जब अभी अप्रूवल ही नहीं है तो कैसे करा देंगे? मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है कि किस तरीके से वो ऑन पेपर करा देंगे। हो सकता है उनका कुछ जुगाड़ हो, पर मुझे फिर भी डाउट है कि कोई जुगाड़ भी नहीं चल रहे इस समय पे, प्रॉपर ही जो है अप्रूवल बंद है, तो शायद ना हो। बट अगर ऐसा है कि वो करवा देंगे तो आप ठीक है करवा लीजिए। अगर आपका बजट या आपको पता है कि ज़्यादा मतलब चार्जेस ज़्यादा नहीं ले रहा है वो, तो आप BS6 सेंट्रो में बिल्कुल लगवा सकते हैं CNG, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। इवन आपने लिखा है कि 800 किलोमीटर रनिंग है, मैं कहता हूँ कि अगर आप शोरूम से निकालने के बाद भी उसमें CNG किट इंस्टॉल करा लेते तो तब भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक मिथ है कि दोस्तों मेरी गाड़ी जो है शोरूम से निकलने के बाद 10,000 चलानी पड़ेगी, 5,000 चलानी पड़ेगी, ये एक मिथ है। इससे किसी तरीके का CNG किट का या CNG की परफॉर्मेंस पे या आपके इंजन पे अगर कोई असर पड़े, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप गाड़ी को शोरूम से निकलवा करके तुरंत CNG किट इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप एक चीज सोच के देखिए, जो कंपनी फिटेड या फैक्ट्री फिटेड जो CNG कार आ रही है वो भी तो 0 किलोमीटर से इंस्टॉल करा करके आपको ब्रांड न्यू देते हैं, और उसमें तो कंपनी वाले कभी कहा उन्होंने कि आप इसको पहले 5,000 किलोमीटर या 2,000 किलोमीटर चला लीजिए पेट्रोल पे, उसके बाद CNG पे चलाना। वो डे 1 से स्टार्ट होती है CNG पे, और इसी तरीके से आप बाहर से लगवाएंगे तो वो भी आप डे 1 से लगवा सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेंट्रो में बढ़िया है एकदम, माइलेज भी बढ़िया मिलेगा आपको, परफॉर्मेंस भी बहुत एक नंबर मिलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप सेंट्रो में CNG किट इंस्टॉल करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो भेजा है दोस्तों वो रवि जी ने भेजा है, और उनका कहना यह है कि फॉर i10 में 2009 मॉडल है, मोटोजन या फिर मिजो, दोनों में से कौन सी किट अच्छी रहेगी और क्यों? तो दोनों में से जो मैं आपको बताऊं कि आप मिजो प्रीमियम भी बहुत अच्छी रहेगी और मोटोजन भी बहुत अच्छी रहने वाली है, बट आप इसमें मोटोजन लगवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। क्योंकि मोटोजन का जो ECU है वो बहुत बढ़िया है, और इसका डबल स्टेज का रिड्यूसर है दोस्तों, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इस पर आप मोटोजन का या एडवांसर लगवाइएगा, और एडवांसर की और ECU की यानी कि CNG किट की ट्यूनिंग बहुत अच्छे से कराइएगा, जहाँ से भी कराएं। और सबसे पहली बात रहेगी रेट्रोफिटमेंट किसी अथोराइज डीलर से ही इंस्टॉल कराइएगा। इस समय पर एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि सिलेंडर जब वो लगाए तो टैंक की मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो क्या है कि बहुत सारे पुराने टैंक्स इस समय लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल महंगा हो गया है, CNG की डिमांड एकदम से बढ़ी है, तो इसी वजह से CNG किट भी महंगी हो गई है, सिलेंडर्स भी पुराने आने शुरू हो गए हैं जो पुराने लोगों के पास रखे हुए थे। और साथ ही साथ दोस्तों ये चीज़ें अनसेफ भी हैं इस समय पे, क्योंकि सिलेंडर पुराना लगाना अनसेफ, इससे ज़्यादा बड़ी बात हो नहीं सकती है कोई, तो ध्यान रखिएगा। भेजा है वो भेजा श्रीकांत जी ने, वो लिखते हैं कि नमस्ते सर जी, मेरे पास डेटसन रेडिगो कार है, मैंने लोवेटो का एडवांसर खरीदा है, प्लीज़ सेटिंग बताइए। देखिए लोवेटो का एडवांसर आप शॉप से लेकर के आएंगे, उसकी वायरिंग भी तो आपको करानी पड़ेगी या करनी पड़ेगी। आप मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि आप उसकी जो वायरिंग है किसी ऑथोराइज डीलर से उसको इंस्टॉल कराएं, और जब आप इंस्टॉल कराएंगे तो वो खुद ही उसकी सेटिंग करेगा, खुद ही अच्छे से उसको ट्यूनिंग करेगा। अगर उसकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती है तो आप उसके पास जा सकते हैं, दोबारा उससे कह सकते हैं कि एडवांसर लगाने के बाद भी गाड़ी जर्क फील करा रही है अगर, या परफॉर्मेंस में नहीं आ रहा मज़ा, या फिर लैग फील करा रही है, तो आप उसको दोबारा जा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप की गाड़ी जर्क फील करा रही है, नहीं सोल्यूशन मिल पाता, तब आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चलिए, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।